जब कलयुग का अंत होता है तो भगवान शिव परम धाम से आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वह आत्मा जो पहले कभी 16 कला संपूर्ण कृष्ण थी, जिसके लिए गायन भी है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। वो 16 कला संपूर्ण वाली आत्मा जो सतयुग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव के रूप में थी, वही जन्म मरण के चक्र में आते आते, मनुष्यों के संग के रंग में आते आते, कलयुग के अंत में आकर के हमारे तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य बन जाता है। वो साधारण मनुष्य ब्राह्मण में, बूढ़े ब्राह्मण में वो परमात्मा से प्रवेश करते, प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा देते। ब्रह्मा माने बड़ी ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी, माँ माने बड़ी, माने सृष्टि की ऐसे बड़ी थी बड़ी माँ जिससे ज्यादा बड़ा माँ का पाठ और कोई दुनिया में कोई बजा ही नहीं सकता। कैसे? कैसे? ऐसे कि ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा वत्सों को जन्म मिला मुखवंशावली बन के, उन ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से, जो ये कहे कि बाबा ने हमको दुख दिया। दृष्टि मात्र से भी कभी दुख नहीं दिया, वाइब्रेशन मात्र से भी कभी किसी ने दुख नहीं समझा, दुख अनुभव नहीं किया, और कर्मेंद्रियों से दुख अनुभव होने की तो बात ही नहीं। ऐसा पाप जघन्य का करने का जो अनुभव है या कराने का अनुभव जो है वो ब्रह्मा के द्वारा किसी ब्रह्मवंश को नहीं हुआ। सदैव सहन किया, जैसे माँ बच्चे के लिए इतना सहन करती है कि दुनिया में और कोई संबंधी ऐसा नहीं है जो उतना सहन कर सके, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सहन करके सौहार्द पूर्वक, स्नेह पूर्वक उन बच्चों की पालन। आज भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में खुले हुए। कोई भी पुराना से पुराना ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा कि बाबा ने हमको दुख दिया। बाबा ने हर बच्चे को सुख दिया। तो माँ के रूप में वो कृष्ण के आखिरी चोले में जिसका नाम दादा लेखराज था, उसका नाम ब्रह्मा पड़ा। उस ब्रह्मा के द्वारा ये ब्रह्मवत्स कृष्ण होता क्या है कि ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली कहे जाते हैं, उनमें दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं, एक मुखवंशावली, एक मुखवंशावली। मुखवंशावली उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई शिव की वाणी को जीवन में धारण करते हैं और दूसरों को उस ज्ञान वाणी को धारण कराते हैं। वो है मुखवंशावली ब्राह्मण जो देवता बनने वाले। और एक वो है जो मुख की वाणी को ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो जो ब्रह्मा के चोले को ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज जिनका नाम था, सिंध हैदराबाद के जो ब्राह्मण थे, उनका चेहरा बड़ा गोरा चिट्ठा, शरीर लंबा चौड़ा, बहुत अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व था। तो जिन आत्माओं ने ज्ञान की बातों पर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस गोरे चिट्ठे जो दैहिक रूप था उसकी तरफ बुद्धि ज्यादा चला। तो ऐसी आत्माएं जो है वो उनकी गोद से प्यार करने लगी। जिन्होंने गोद का सुख लिया और उस सुप्रीम सोल परमात्मा की वाणी को नहीं पहचाना, तो फिर वो देह का बच्चा हुआ या रूहानी बच्चा, रूह का हुआ, देह का बच्चा हुआ। तो जो देह के बच्चे बनते हैं, है तो ब्रह्मा की औलाद, लेकिन देह वहां से पैदा हुआ, वो असुर बन जाते हैं। और उसी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी की जो औलाद बनते हैं वो देवता बनते हैं। देवता माना जिन्हें देना ही देना है, किसी से लेने की इच्छा नहीं पड़ती। और जो दैत्य होते हैं
राक्षस होते हैं वो बाहुबली होते हैं, बाहुबल का प्रयोग करने वाले होते हैं, रूहानियत उनमें नहीं होती। तो दो तरह के ब्राह्मण ब्रह्मा से पैदा होते हैं। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, वो भी ब्रह्मा की संतान, और एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे उंगलियों पे गिने जाने योग्य श्रेष्ठ स्वार्थी को पुरुषार्थी ब्राह्मण। तो जो पुरुषार्थी ब्राह्मण पैदा हुए वो पुरुषार्थी ब्राह्मण संख्या में बहुत थोड़े हुए। यही बात यहाँ देखी जा रही है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के द्वारा जो पैदाइश हुई वो दो तरह के ब्राह्मण स्पष्ट देखने में आ रहे हैं। जो मुख से निकली हुई बातों को ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए मुरली में बोला कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। तो अब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके देखा जाए कि ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने जो वाणी सुनाई उसकी कैसेटें कहाँ गायब हो गई और क्यों गायब हो गई, वो कैसेटें क्यों नहीं मिल रही है। जितने भी गुरु लोग होते हैं उनकी कैसेटें तैयार की जा रही है आज की दुनिया में, उनको लोग सुरक्षित करके रखते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछा जाए उन्होंने ब्रह्मा की जो वाणी है उसको सुरक्षित करके क्यों नहीं रखा, उसे क्यों नष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने वाणी पर ध्यान नहीं दिया। मुरली से उनका प्यार नहीं था, उनका प्यार था उस देहधारी व्यक्ति से। जबकि उसी मुरली में ये भी बोल दिया कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, इसका फोटो भी नहीं रखना, अगर इसका फोटो भी रखेंगे तो पतित बन जाता। लेकिन बाबा की वाणी पर तो उनका ध्यान ही नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अगर देखा जाए तो दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनमें सबसे ज्यादा फोटो की खिंचावनी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। बाबा कहते हैं समझाने के लिए त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा का फोटो दिया ही हुआ है, अलग से रखने की क्या दरकार। अगर दूसरों की सेवा करनी है वो लक्ष्य अलग है, लेकिन सिंगल फोटो रखने की दरकार नहीं। क्यों नहीं रखना, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो होती है लेकिन देवता धर्म की स्थापना उस शरीर के द्वारा नहीं हो पाती जो दादा लेखराज के नाम से विख्यात है। इसलिए दुनिया में ब्रह्मा के मूर्तियां नहीं बनती, मूर्तियों की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, और विष्णु और शंकर के मंदिर बनते। ये तो दुनिया उस स्वरूप को पूजती है जिसने सिद्धि पाई हो, जिसके द्वारा कार्य आरंभ तो किया गया लेकिन कार्य का अंत नहीं हुआ, सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, उसको दुनिया नहीं मानती। तो वो विष्णु की रूप मूर्ति है, वो शंकर की मूर्ति है जो दुनिया में आज पूजी जाती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती है, क्योंकि सिद्धि को प्राप्त किया। ब्रह्मा ने तो 68 में शरीर छोड़ दिए, तो वो कृष्ण की आत्मा का जो पार्ट है वो ब्रह्मा के रूप में चला। अभी तो वो आत्मा क्योंकि अकाले बहुत शरीर छोड़ा था, जब तक डॉक्टर आया तब तक उन्होंने प्राण पखेड़ू उड़ाई दिए। तो वो तो सूक्ष्म शरीर उनको धारण करना था, अभी भी सूक्ष्म शरीर धारण करके गुलजार दादी नाम की एक ब्रह्मा कुमारी है उनमें प्रवेश कर रहे, और प्रवेश करके वो अपना जो कुछ भी उनको सुनाना होता है वो सुनाते हैं। क्या सुनाएंगे? ज्ञान की बात सुनाएंगे या धारणा की बातें सुनाएंगे? धारणा की बातें क्यों सुनाते हैं? ज्ञान की बातें उतनी क्यों नहीं सुनाते जो परमात्मा शिव उनके तन से आकर के सुना के गया? कारण क्या? कारण ये कि वो जन्म जन्मांतर की देवा आत्मा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देवता के रूप में पहले पहले जन्म लेने वाली आत्मा है।
है वो सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है, देवात्मा जी। तो जो देवात्मा होगी वो तो दिव्य वाणी ही सुनाएगी ना, दिव्यता ग्रहण करने वाली वाणी सुनाएगी ना, ज्ञान की वाणी कैसे सुनाएगी? तो परमात्मा शिव की जो वाणी है, जिसे मुरली कहा जाता है, उसके लिए गायन है शास्त्रों में, मुरली तेरी में जादू। अब चूंकि वो वाणी कृष्ण के आखिरी चोले के द्वारा ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा सुनाई गई थी, इसलिए शास्त्रों में ये लिख दिया है कि कृष्ण का रथ था। क्या रथ माना? शरीर। शास्त्रों में लिखा भी है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को क्या समझ? रथ समझ। इंद्रियों को क्या समझ? घोड़ा समझ। तो इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए वो कृष्ण के आखिरी चोले रूपी रथ में परमात्मा शिव ने, निराकार ने प्रवेश करके वाणी चलाई। वाणी कहो, ज्ञान के बाण कहो, उन ज्ञान के बाणों से उन्होंने वो सारा कार्य किया जो नई सृष्टि की स्थापना का कार्य जरूरी वो था, ब्राह्मण धर्म की स्थापना। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, लेकिन देवता हुई। ब्राह्मण भी दो तरह के हो गए, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनकी संख्या बहुत थोड़ी हुई, और बाकी सब निष्कृष्ट ब्राह्मण नीची कोटि के